रात का समय, घना जंगल, लगातार तेज बारिश हो रही है। कार की हेडलाइट्स अंधेरे और बारिश की चादर को चीर रही हैं। पानी के गड्ढों पर कार के टायर की छींटें, हवा की सीटी, झींगुरों की आवाज और बारिश की टप टप। रात गहरी थी। बारिश से भीगी सड़क पर अमन पहली बार इस सुनसान दूर से लड़की के रोने की आवाज। अमन चौंक कर, ये कैसी आवाज थी? कार धीरे होती है। हेडलाइट और बरसते पानी के बीच पेड़ के पास एक लड़की भीगी हुई। अमन कार रोकता है, बाहर निकलता है। पानी में कदम रखते ही छींटे उड़ते हैं। बारिश उसके कंधों पर जोर से पड़ रही है। अरे, तुम इतनी बारिश में अकेली क्यों खड़ी हो? क्या हुआ तुम्हें? मुझे घर जाना है, पैरों में दर्द है। क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? हाँ, लेकिन तुम्हारा घर कहाँ है? यहीं, इसी रास्ते पर। उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था जिससे अमन को असहजता तो हुई, मगर बारिश में भीगी लड़की की हालत देख उसने मदद करने का फैसला कर लिया। लड़की कार में बैठती है। जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है, कार झटके से बंद हो जाती है। बाहर लगातार बारिश। ये अभी अभी तो सही चल रही थी। फिर चल जाएगी। अमन चाबी घुमाता है, कार अपने आप स्टार्ट हो जाती है। अमन का दिल धक से रह गया, मानो कार उसके हाथ से नहीं, किसी अदृश्य ताकत से चल रही। कार जंगल के बीचों बीच चल रही है। बाहर लगातार बारिश, शीशे पर बूंदों की धारियां। तुम्हें मछलियां बहुत पसंद हैं, लगता है? हाँ, आज एक दोस्त के घर से लौटते वक्त रास्ते में खरीद ली। सोचा कल बना लूंगा, लेकिन अब तो बहुत देर हो गई। आजकल सबको जल्दी होती है, कोई रुककर बात भी नहीं करता। हाँ, सच में। और ये बारिश देखो, और रुकने का नाम ही नहीं ले रही। फोन में भी नेटवर्क नहीं आ रहा। कभी कभी बारिश बहुत कुछ छिपा लेती है। क्या मतलब? कुछ नहीं, बस यूं ही कहा। अमन को उसकी बात में अजीब सी ठंडक महसूस हुई, मानो बारिश के पानी के साथ कुछ और भी बह रहा हो। एक डर जो धीरे धीरे नजदीक आ रहा था। रात गहरी थी। बारिश लगातार गिर रही थी। जंगल के सुनसान रास्तों पर बस एक कार चल रही थी। अमन और वो औरत खामोशी में सफर कर रहे थे। बाहर घना अंधेरा था। पेड़ों के बीच से हवा अजीब सी आवाजें बना रही थी। कभी दूर किसी उल्लू की पुकार, तो कभी पत्तों की सरसराहट, जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। अमन को क्या पता था, जिसे वो मुस्कुराकर देख रहा है, वो इंसान नहीं, कुछ और है। बारिश अब बहुत तेज हो चुकी है। कार एक तंग कीचड़ भरे रास्ते पर धीमे धीमे लुकती है। सामने एक टूटी फूटी झोंपड़ी, खपरेल की छत से पानी टपक रहा है। दरवाजा आधा टूटा हुआ, खिड़कियों में से मध्यम पीली रोशनी झिलमिला रही है। चारों तरफ काली धुंध, पेड़ हवा से झूम रहे हैं। लगातार बारिश की आवाज, दूर कहीं कुत्ते। हवा की सरसराहट, बिजली की गड़गड़। अमन कार रोकता है और पूछता है, यहीं तुम्हारा घर है? हाँ, मेरा छोटा सा घर। तुम चलो अंदर आराम कर लो, भीग गए हो। नहीं नहीं, मैं बस तुम्हें छोड़ देता हूँ, फिर निकल जाऊंगा। बहुत देर हो गई है। बारिश इतनी तेज है, कहाँ जाओगे? अंदर थोड़ी देर बैठो, सूख जाओगे। अमन झिझकते हुए सिर हिलाता है। फिर अमन मान जाता है।
बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ती हैं। वो दोनों झोंपड़ी की ओर बढ़ते हैं। वहाँ पीछे झरना है, तुम हाथ पैर धो लो, मैं अंदर जाकर कुछ देखती हूँ। अमन धीरे धीरे झरने के पास पहुंचता है। बारिश की बूंदें उसके कंधों पर गिर रही हैं। कपड़े भीग चुके हैं, पर उसकी नज़र झरने पर टिक जाती है। वहाँ का नज़ारा देखकर वो ठिठक जाता है। ठंडी हवा के झोंके अमन की आंखें उस दृश्य में खो जाती हैं। वो धीरे से फुसफुसाता है, क्या ये सपना है? इतना खूबसूरत नजारा इस सुनसान जंगल में। वो नीचे झुककर झरने का ठंडा पानी हाथों में भरता है, चेहरे पर डालता है। पानी की ठंडक उसकी रूह तक उतर जाती है। वो ऊपर देखता है। आसमान में बादल गरज रहे हैं, हवा में नमी और एक अनजाना डर है। फिर अचानक उसे कुछ महसूस होता है। झरने के पार धुंध में परछाई सी हिलती है। वो पल भर के लिए रुक जाता है। ये लड़की आखिर आई कहां से? इस जंगल में तो मीलों तक कोई गांव भी नहीं। वो पानी से हाथ झाड़ता है और धीरे धीरे झोपड़ी की ओर बढ़ता है। पीछे झरने की आवाज़ अब और भारी लगने लगती है, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अमन धीरे धीरे झोंपड़ी में दाखिल होता है। दीवारों पर खून के धब्बे, छत पर चमगादड़, जमीन पर बिखरी हड्डियां। बारिश की बूंदें छत से टपक रही हैं। अंदर का नजारा किसी कब्रिस्तान से कम नहीं था। अब वो औरत बदल चुकी है। लाल आंखें, लंबे दांत, विकृत चेहरा, बाल भीगे हुए, चारों ओर बिखरे, हाथ में मछली जिसे वो कच्चा चबा रही है। तुमने पूछा था मेरा घर कहाँ है? यही है मौत का घर। नहीं नहीं, तुम इंसान नहीं हो। अब तुम भी यहीं रहोगे हमेशा मेरे साथ। मुझे जाने दो। अमन भागना चाहता है, लेकिन पैर जमीन में जमे हैं। लड़की उसके और पास आती है। अब यहाँ से कोई नहीं जाता। उस बारिश भरी रात अमन की कहानी उसी जंगल में दफन हो